अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, स्क्रीन पर नजर आने वाली वाइट लैंड क्रूजर V8 ये वो गाड़ी है जिसके अंदर अरशद शरीफ सवार होकर अपनी मंजिल की जानिब जा रहे थे, जिन्हें कीनिया में रात 10 बजे इतवार की रात गोली मार के शहीद कर दिया गया। और स्क्रीन पर नजर आने वाली ये वो गाड़ी है जिसके अंदर वो सवार थे। और अब इन तस्वीर को देखिए और इन तस्वीर में जो गाड़ी है उसकी तमाम साइड्स को डिफरेंट पिक्चर्स में दिखाया गया है और हर तस्वीर के अंदर एक या दो गोलियां नजर आएंगी। और इन तमाम तस्वीर को देखने के बाद एक चीज क्लियर होती है कि जनाब ये हादसा नहीं था बल्कि ये मर्डर था और इसको हादसे का नाम नहीं दिया जा सकता। जो अरशद शरीफ की गाड़ी थी, पीछे से भी दो गोलियां लगी हैं, लेफ्ट साइड से भी लगी हैं, राइट साइड से भी लगी हैं और टायर भी ब्रस्ट है। यानी कि तीनों साइड से गोलियां बरसाई गई। कोशिश की गई कि इसके अंदर जो टारगेट है, जो अरशद शरीफ को टारगेट किया गया था, वो किसी सूरत में जिंदा ना बचे। और इसके अलावा एक और कीनिया के सहाफी की एक वीडियो जो उन्होंने एक इंटरनेशनल मीडिया के साथ बनाई है वो भी शेयर करूंगा आपके साथ। और वो सहाफी सेम वही कहानी बता रहे हैं, वही बात बता रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जो जाए वकुआ को देखकर और गाड़ी पर जिस तरह गोलियां बरसाई गई, उन तमाम हकायक को देखते हुए अगर कहा जाए कि जनाब ये हादसा है, जैसे पाकिस्तानी मीडिया ने पहले कहा कि जनाब उन्हें गोली मार के कत्ल कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है, बाद में कुछ ही देर बाद हेडलाइन चेंज की गई और जो टिकर्स चल रहे थे उन्हें चेंज किया गया और कत्ल को हादसे का नाम दिया गया। जनाब ये हादसा नहीं था और ये अब खुद कीनिया मीडिया कह रहा है, कीनिया के जो सहाफी हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ये अटेम्प्ट ऑफ मर्डर था और जिसने भी अटेम्प्ट की वो इस काम में कामयाब हुआ है। गाड़ी की तस्वीर देखें, गाड़ी की दाएं जानिब भी गोलियों के निशानात हैं और दाएं जानिब जहां अरशद शरीफ बैठे थे वहां जो गाड़ी की विंड स्क्रीन साइड का शीशा है उसके अंदर सुराख है। और यही कहा जा रहा है कीनिया पुलिस की जानिब से, जो उनकी जो टीम्स हैं, कि ये वही गोली है जो कि अरशद शरीफ के सर में उतरी और वो एट द स्पॉट उधर ही उनकी वफात हो गई। उधर ही वो यानी कि उनको एक लम्हा भी नहीं मिला कि ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो जान बर हो सकते। और उसके अलावा जो कीनियन मीडिया ने फिर कहानी सुनाई कि जनाब एक बच्चा अगवा हुआ था और फिर उस बच्चे को इसी तरह की गाड़ी में अगवा किया गया था और उन्हें शक हुआ कि शायद ये वही गाड़ी है और उन्हें फिर गोलियों की बौछार कर दी गई। जनाब अगर बच्चा अगवा हुआ था तो आप सबसे पहले आप टायर ब्रस्ट करते हैं, अगर टायर ब्रस्ट नहीं है तो फिर आप ड्राइवर को हिट करते हैं कि किसी तरह गाड़ी रुक जाए और अगर बच्चा उसके अंदर है तो उससे बाजियाब करवा लिया जाए। लेकिन ड्राइवर को हिट नहीं किया गया। ड्राइवर की जानिब जो आगे बैठा होता है वहां एक भी गोली नहीं लगी। तमाम गोलियां पैसेंजर सीट्स पीछे की जानिब इशारा करती हैं, जिसे साफ जाहिर होता है कि गाड़ी को रोकने का कोई मकसद नहीं था। और सिर्फ जो जिस इमा पर यह काम किया गया था वो ये था कि गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर बैठा है और जो गोली बरसाने वाला था, जिसको अहकामात मिले थे, उसको पता था कि गाड़ी के लेफ्ट साइड पीछे पैसेंजर सीट पर अरशद शरीफ बैठे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जनाब भी कह रहे थे कि जब बच्चा अगवा हुआ तो रोड ब्लॉक की गई, ब्लॉकेड्स लगाए गए, बैरियर्स लगाए गए ताकि गाड़ी को रोका जा सके। लेकिन अब जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूं कीनियन सहाफी की, उसने इस बात को क्लियर किया कि जनाब कोई रोड ब्लॉक्स नहीं थे, किसी किस्म के बैरियर्स नहीं लगाए गए थे। अगर बच्चा अगवा हुआ होता और पुलिस को इत्तला मिली होती तो जनाब बैरियर्स लगाकर गाड़ी को रोका जाता। और फिर यह कहा गया कि अरशद शरीफ की गाड़ी को पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो भाग गए। क्या वो कोई गैंगस्टर थे या कोई कत्ल किया था, कोई जुर्म किया था उन्होंने जो भागते? पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया उनको जानती है कि वो किस किस्म के इंसान थे। लेकिन कीनियन मीडिया ये बिल्कुल 1990 में जब पुलिस एनकाउंटर करती थी और इस तरह की कहानियां बता दी जाती थी कि जनाब जो कैदी था वो भाग रहा था और पीछे से गोलियां मार के उन्हें खत्म कर दिया गया। लेकिन अब जो तस्वीर वायरल हो रही है अरशद शरीफ की, जिनमें उनकी डेड बॉडी को देखा जा सकता है, सिर्फ फेस दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान की कीनिया के अंदर जो सफारतकार हैं वो पास खड़े हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं। उन तस्वीर को देखकर लगता है कि गोली सामने से भी चलाई गई है। अगर गोली सामने से चलाई गई तो जनाब एक बात एक और क्लियर होती है कि जनाब गाड़ी का पीछा नहीं किया जा रहा था, गाड़ी को चारों तरफ से घेरा गया था। और उसके अलावा जो वीडियो है वो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो आपको पहले मैं कुछ उसके चंद चीदा हकायक बता दूं कि उस वीडियो में क्या कहा गया है। उस कीनिया के सहाफी ने कहा कि जनाब रोड के ऊपर छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे, कोई ब्लॉकेड नहीं था। और उसके अलावा वो कहते हैं जिस तरह से फायरिंग की गई है गाड़ी के ऊपर, लेफ्ट साइड पे गोलियां बरसाई गई हैं,
अरशद शरीफ लेफ्ट साइड बैठे हुए थे और जिस तरह से गोलियां बरसाई गई उससे साफ जाहिर होता है कि जनाब टारगेट किया गया था, खास तौर पर चुनकर टारगेट किया गया था अरशद शरीफ को और ड्राइवर को। उसके अलावा भी कुछ लोग बैठे हुए थे, उनके ड्राइवर शदीद जख्मी है लेकिन उसकी हालत अभी इस वक्त खतरे से बाहर है और सिर्फ एक बंदा कत्ल किया जाता है और वो है अरशद शरीफ। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि गाड़ी में बैठा हुआ शख्स पैसेंजर सीट पे वो असल टारगेट था। और इसके अलावा एक और बात ये कहते हैं कि जनाब हमने समझा वो गाड़ी है जिसके अंदर बच्चा अगवा हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि गाड़ी का नंबर जिसमें बच्चा अगवा हुआ था उसका नंबर था KDJ700F। ये उस गाड़ी का नंबर था जिसके अंदर बच्चा अगवा हुआ था, पुलिस के पास ये नंबर था। लेकिन जिस गाड़ी के अंदर अरशद शरीफ सवार थे उस गाड़ी का नंबर क्या था? KGD200M। बहुत फर्क है, एक या दो लफ्ज का भी फर्क हो तो ये कहा जा सकता है कि गलती हो गई या मिस्टेकन आइडेंटिटी के तौर पर वो कहते हैं जैसे कि हमने मार दिया है, बिल्कुल गाड़ी का नंबर मुख्तलिफ था। तो वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा खला है इन तहकीकात में और इस खला को अगर पूरा करते तो जनाब आपके सामने सीधी और साफ बात आ जाएगी कि मारने वाला कौन था, क्यों मारा गया। और उसके अलावा ये वीडियो देखिए, इसके अंदर वो कीनम के जो सहाफ़ी हैं वो खुलकर बात कर रहे हैं। Being driven at about the shooting happened at 2200 hours. That's about 10 p.m. Kenyan time in an area. The nature of the shooting, according to the police report, is the journalist Ashad got to a section on the road where they found some barriers. Essentially, we thought it's actually a police barrier, but they're saying it was small stones, and no, they didn't stop and they drove ahead. That's when the shooting happened. And this shooting, according to this report, is that there was a bullet on the left side of the windscreen, where the deceased on the left where the deceased was sitting, two on the rear left back side of the screen, one on the rear right door, and one on the right tire. So when you look at that, then there is some sense of the person who was on the left was the target because of the nature of the number of bullets that are on that directed on that. But without assumptions, then the gaps we are looking at is, even if you were to immobilize a vehicle, you don't really shoot at the occupants of the vehicle without any instigation of fire, because in Kenya there are laws of how the police are supposed to use their guns. That's the first question. तो जनाब आपने ये वीडियो देखी और आप यकीन अब जान चुके होंगे कि हकायक क्या है, बताया क्या जा रहा है। इवन पाकिस्तानी मीडिया अब तक इस चीज को हादसा करार दे रहा है। कल कमर उस्मान कह रहा किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो उस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे हादसे पे अफसोस है। तो उस वक्त जो सहाफ़ी बिरादरी जो इस वक्त इंतहाई गम और रंज में मुबतला है, उन्होंने फिर वो तो पड़ गए उनको, उन्होंने कहा कि जनाब आप अफसोस करने के बजाय इस वाक़े को हादसे का नाम दे रहे हैं, जबकि खुद कीनिया की पुलिस और कीनिया के सहाफ़ी इस चीज़ को मानते हैं कि जनाब ये हादसा नहीं था, ये अटेम्प्ट ऑफ मर्डर था, ये मर्डर था, ये कत्ल किया गया था। और फिर उन्होंने कहा जनाब आप तहकीकात का इंतजार करें, उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी। तो अब तो पाकिस्तान के अंदर तहकीकात अभी नहीं हुई, डेड बॉडी आज रात 1 बजे पहुंच जाएगी, जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उनके मुताबिक रवाना कर दी गई है और पाकिस्तान में रात 1 बजे पहुंचा दी जाएगी। उनका ताबूत वो भी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उनकी जो डेड बॉडी है उसकी पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और जनाब यहाँ कुछ सवालात ऐसे बनते हैं कि अगर आप ये जो वीडियो आपने देखी है कीनिया के सहाफ़ी की, इसके बाद आपके जहन में 2 सवालात खड़े होंगे कि जनाब वो कीनिया क्यों गए, कीनिया जहाँ किस चीज़ ने मजबूर किया वो कीनिया जाएं। और कीनिया एक लॉलेस कंट्री है जहां पाकिस्तान तो दूर की बात, पाकिस्तान से बुरे हालात है कानून के उधर, और वहां किसी भी बंदे को कहीं भी फौरन मार दिया जाता है अगर आप गर्ज है तो। उसके अलावा अब कीनिया की पुलिस की बात कीजिए तो जनाब कीनिया की पुलिस, जो कीनिया मीडिया कह रहा है, कीनियन मीडिया ने अपने इब्तदाई बयानात में कहा कि कीनियन पुलिस कहती है कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी थी। तो जनाब कीनियन पुलिस की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बदनाम ज़माना पुलिस है कीनिया की, दुनिया भर में मशहूर है। और कीनिया की पुलिस को दुनिया के अंदर किलर पुलिस यूनिट का नाम दिया जाता है। उसको पुलिस नहीं कहते, उसको कहते हैं किलर पुलिस यूनिट। इसके अलावा जो कीनिया के नए सदर है विलियम रूतो, जो पिछले दिनों इलेक्शन जीते हैं और कीनिया के सदर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने स्पेशल सर्विस यूनिट जो कि एक स्पेशल पुलिस का यूनिट था उसको मुअत्तल कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्यों?
क्योंकि ये वो यूनिट है जो कि पैसे लेकर कत्ल करता है, कत्ल बराए तावान, यानी कि तावान लेकर किसी को भी खत्म कर सकते हैं। इससे पहले इस यूनिट को जब खत्म किया गया उससे 6 दिन पहले इसी यूनिट ने दो जो भारतीय लोग थे, भारतीय बाशिंदों को पैसे लेकर कत्ल किया और फिर कीनिया के सदर को माफी मांगनी पड़ी मोदी से इस बात पर। और हमारे पाकिस्तान के माय नाज इंतहाई नामवर सहाफ़ी हैं और उस पर तो कीनियन सदर को बस एक बात की है कि जनाब हमें साफ और शफाफ तहकीकात चाहिए, माफ़ी तो दूर की बात। और जनाब इस स्पेशल सर्विस यूनिट को मुअत्तल किया गया और इन्होंने 1 साल के अंदर तकरीबन 1700 लोगों को उन्होंने रास्ते से साफ किया, कत्ल किया। और ये अगर हिसाब किताब किया जाए तो हफ्ते के अंदर 2 लोगों को इसका पूरा एक तफसील बनाई जाए तो उन्होंने कत्ल किया है। और अगर ये हिसाब किताब देखा जाए तो जनाब फिर कीनियन पुलिस पर कौन एतबार करेगा, उनकी तहकीकात पर कौन एतबार करेगा। और कीनिया क्यों गए, पाकिस्तान से जान बचाकर भागे दुबई गए, दुबई से डिपोर्ट कर दिए गए। इस हुकूमत ने, दुबई की हुकूमत को उधर उनको फोर्स किया कि इनको डिपोर्ट किया जाए। कीनिया एक वीज़ा फ्री कंट्री था जहां आप वीज़ा ऑन अराइवल आपको पहुंच जाता है, मिल जाता है वीज़ा, वहां पहुंचे। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें कीनिया जाने का मशवरा किसने दिया था। और अरशद शरीफ से जब उनके जो साथी एंकर्स हैं वो कहते थे कि जब उनसे कहा जाता था कि आप वीज़ा बनवा लें, आपकी जान को खतरा, वो कहते मैं इस मुल्क में रहना है, मुझे इस मुल्क में जीना और मरना है। लेकिन कुछ ऐसे हालात बन गए कि उन्हें फौरन मुल्क छोड़ना पड़ा। दुबई गए, मैनचेस्टर में रह चुके हैं यूके में, वहां भी उन्हें नहीं रहने दिया गया। और कुछ ऐसा खेल खेला गया कि वो कीनिया जाएं और कीनिया वहां जो पुलिस पैसे लेकर कत्ल कर देती, तो उनके लिए अरशद शरीफ को रास्ते साफ करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे मुतालिक एक और आंतरिक खबर यह है कि जुडिशल कमीशन बना दिया गया है, हाई कोर्ट के जज के अंडर ये कमीशन बनाया गया है और इसके अंदर सिविल सोसाइटी और मीडिया से मुतालिक अरकान को भी लिया जा सकता है। अच्छी बात है। और इससे अच्छी बात यह होगी कि अगर ये जो जुडिशल कमीशन बना है ये साफ और शफाफ तहकीकात करे और तमाम मामलों को सामने लाए कि कत्ल करवाने वाला कौन था, इन्हें भेजने वाला कौन था, किसने इन्हें इस चीज़ को मशवरा दिया कि जनाब आप कीनिया भेज जाएं। तो इस वक्त तातर ये मालूमात हैं। आज रात 1 बजे उनकी डेड बॉडी पहुंच जाएगी। और ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, इसके अलावा भी चंद वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन वो तमाम वीडियोस में एक ही वीडियो आपको नहीं दिखा सकता। और इससे अगली आइंदा आने वाली वीडियो में जो चंद वीडियोस हैं जो इस बात का, इस कहानी का, इस मर्डर का मजीद खुलासा करती हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें तो हम याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।